कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले, साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न पहला आता, सरिता कल किस समारोह में गई थी? तो आपका ए आता अभिनंदन, बी आता अभिवादन, और सी आता अभिचंदन, और डी आता अभिवंदन। तो यहाँ पर सरिता कल किस समारोह में गई थी, तो इसका आंसर आपका अभिवंदन हो जाएगा। फिर दूसरा आता आपका अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो आपका यह था कीचड़, बी आता आपका गोद, और सी ऑप्शन आपका दिया देखना, और डी था पानी। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया है, अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा आपका गोद। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? तो आपका ए आता लोकमान्य तिलक, बी आता केलकर, और सी आता आपका सोना, और डी आता महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका यह था निवाड़ा अंचल, बी था बुंदेली अंचल, और सी था मालवा अंचल, और डी था आपका बघेली अंचल। तो यहाँ पर गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर आपका मालवा अंचल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पांचवा दिया गया है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आपको यहाँ पर आग शब्द का तत्सम रूप बताना है। ठीक है, तो आपका यह था अनल, बी था अग्नि, और सी था आपका पावक, और डी था जलन। तो यहाँ पर आग शब्द का तत्सम रूप आपका अग्नि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका डी हो जाए अभिवंदन, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर है गोद, और तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, चौथे का आपका सी करेक्ट आंसर है मालवा अंचल, और पांचवें का आपका बी करेक्ट आंसर है अग्नि। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान, तो निर्देश आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपका 6 माता भारत की डॉट डॉट नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गंगा हो जाएगा। ठीक है, भारत की गंगा नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है। फिर आपका था गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी अच्छी होती है। फिर आपका आठवां आता जेल में लोकमान्य तिलक अपना समाज डॉट डॉट पढ़कर बिताते थे। तो यहाँ पर जेल में लोकमान्य तिलक अपना समाज, ठीक है, किताबें पढ़कर बिताते थे। किताबें आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 9वां अष्टांग योग का 7वां अंग आपका डॉट डॉट है, तो यहाँ पर अष्टांग योग का 7वां अंग आपका ध्यान है। ठीक है, ध्यान आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर दिया गया है घी शब्द का तत्सम रूप, तो घी शब्द का तत्सम रूप डॉट डॉट है, तो घी शब्द का तत्सम रूप आपका घृत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 1 या 2 अंकों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। क्योंकि आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। आपको उद्यान और स्वार्थी का वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली उद्यान का आपको हो जाएगा बच्चे शाम को खेलने के लिए उद्यान में जाते हैं, आपका उद्यान का हो जाएगा। फिर स्वार्थी हो जाएगा केवल अपने लाभ के बारे में सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 13वां क्वेश्चन, जिसमें आपका था सदा किसकी बजाय होती है? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर सदा सत्य और न्याय की बजाय होती है। ठीक है, आपका 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बेगांव में 15वां आता है बेगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बेगांव में मूर्तिकला और वास्तुकला की शिल्पकला का प्रचलन है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका आंसर रहेगा बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी भावना का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, यानी जो आपके यहाँ पर दिए थे अति लघु उत्तर प्रश्न उनका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 11 से लेकर 16 तक का आंसर आप एक साथ देख लीजिए।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका प्रश्न 11 से लेकर 16 तक का आंसर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्न प्रश्न के उत्तर चल से अपने शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर दिया गया है, सत्यवान नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, नेहरू जी ने गंगा को भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने सुबह के समय गंगा को स्वर्णिम किरणों से चमकती और शीतल निर्मल धाराओं से बहती बताया, जबकि संध्या समय उसकी लहरों पर पड़ती सूर्यास्त की लालिमा को आकर्षक बताया है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आपका दिया, और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा, और भी दूं कविता में कवि स्वयं को दानी और उदार मानते हुए यह स्वीकार करता है कि उसने अपने पास से बहुत कुछ दिया है, फिर भी वह पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे और देने की शक्ति मिले, और अपनी की गए दान के लिए और क्षमा भी मांगता है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया, महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो जो आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में सामाजिक समानता और आर्थिक सहयोग की परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू की जिसमें नए बसने वाले व्यक्ति को प्रत्येक परिवार से एक एक सिक्का और एक एक ईंट दी जाती थी, जिससे वह अपना व्यवसाय और घर बना सके। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका दिया गया है, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक से 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक है, आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना है, स्थान भी आपको अपना डाल देना है, और पैसा रहेगा 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां, गोमुख आसन का यह नाम गोमुखासन क्यों पड़ा। तो आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, गोमुखासन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस आसन को करने पर शरीर की आकृति गाय के मुख जैसी प्रतीत होती है। इस तरह सामान्य दिखता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं तीन के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना। आपको कमल, सूर्य, पृथ्वी, हवा, पानी, ठीक है, 5 दिए, 5 में से आपको 3 के लिखने हैं। तो हम 5 के आंसर आपको बता देते हैं। कमल का आपका पंकज सरोज हो जाएगा, सूर्य का आपका पर्यायवाची यहाँ पर रवि भास्कर हो जाएगा, पृथ्वी के आपके पर्यायवाची धरा वसुंधरा हो जाएंगे, हवा के पर्यायवाची आपके पवन समीर हो जाएंगे, और पानी के आपके जो पर्यायवाची रहेंगे वो जल नीर हो जाएंगे। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो आपका 23वां आता है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मध्य प्रदेश को लघु भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत की विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह राज्य सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस तरह से पूरा आपका लघु प्रतीत होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 24वां क्वेश्चन आता है, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते थे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण को चढ़ाने के लिए उन्हें कई नामों से पुकारते थे। इस तरह से पूरा आपका स्नेह झलकता था, यहाँ तक याद करना है। ठीक है, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पर इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। उक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, और पौराणिक ग्रंथ में किसकी बड़ी महिमा गाई गई है, और महेश्वर तीर्थ का महत्व किसने बढ़ाया है, और नर्मदा परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है, आश्रम किस नदी के तट पर बनाए गए हैं। तो चलिए आपका 25वें क्वेश्चन के जो आपके 5 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका समय का महत्व, दूसरे का आंसर रहेगा आपका समय की बड़ी महिमा गाई गई है। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका श्रद्धालुओं और संतों ने बढ़ाया है, और ठीक है, नर्मदा परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ होती है, और आश्रम नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए हैं। ये आपका 25वां क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। 26वां आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया मेरा विद्यालय, तो मेरा विद्यालय पर हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मेरा विद्यालय पर निबंध, ठीक है, 3 हेडिंग दी गई, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका निबंध यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।